हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहे हैं जैसा कि आपको सिखाते आए हैं। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि इंग्लिश में नाम लिखें या इंग्लिश को बुक को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपको हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर क्लासेस आपको दी जा रही हैं। यदि आप घर बैठे ही इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे हमारे वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश को लिखने पढ़ने में। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको सिखाएंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। तो सबसे पहले ए आ ई उ इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आप इन्हें नहीं सीखते हो आप हिंदी में भी नाम नहीं लिख पाते हो, है ना। तो इंग्लिश में भी सीखने के लिए ए आ ई को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे वाराखड़ी के रूप में। कैसे सीखेंगे? सबसे पहले इनकी मात्राओं का जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी नाम को हिंदी में लिखते हैं तो ए आई के साथ कै खे गए के साथ मात्राओं को भी सीखते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी मात्राओं को और ए आ ई को इंग्लिश में सीखना जरूरी है कि हमें इंग्लिश में कैसे लिखना है। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, आप सभी जानते हो, लेकिन ए का साउंड होता है ए। क्या होता है? ए। आ की मात्रा डंडे वाली होती है। आ का साउंड लगाएंगे तो डबल ए का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? एक ए के लिए होता है, एक उसकी मात्रा के लिए होता है। ये है छोटी ई, धीरे से बोली जाती ई। इसकी साउंड होता है धीरे से ई को लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई। या तो ई लिखी आएगी या उसकी मात्रा लिखी आएगी, दोनों में से कोई भी लिखा हुआ है आई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ई, बड़ी ई है, खींच करके बोली जाती है तो इसको डबल ई का रूप देते हैं। क्या करते हैं? डबल ई। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। ऊ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऊ, बड़ा ऊ खींच करके बोला जाता है, इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है। इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ओ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रे की मात्रा इस प्रकार से होती है। रे को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आर आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर आई का। ए की मात्रा एक डंडे पर, ए की मात्रा एक चोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में यूज करते हैं तो ई का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? ई को। ए आई की मात्रा दो चोटी वाली होती है। आई को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए आई। या तो इस प्रकार से आई बनी हुआ है या आई के लिए लिखते हैं ए आई। क्या लिखेंगे? ए आई। नेक्स्ट है ओ की मात्रा होती है एक डंडे पर एक चोटी, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। अब है आओ के लिए क्या लिखेंगे? आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती है। आओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए यू का। अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है। अंग को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए एन का यूज करेंगे। ये है अड़ा की मात्रा विसर्ग वाली होती है। इसको जो दो बिंदियाँ पीछे लगी हुई होती हैं उसको बोलते हैं विसर्ग। है के रूप में पढ़ते हैं तो इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए एच का यूज करते हैं। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से जीरो से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं घर बैठे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाई जा रही है। आप ही का अपना परिवार है, एक छोटा सा परिवार है, इसको आगे बढ़ाना ही आपका दायित्व है और आप ही बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को घर बैठे ही सीख जाओगे अगर आपने बन बना रखा है तो चलते हैं इसी वाराखड़ी के माध्यम से ए आई ई के माध्यम से ही कुछ वर्णों को हम लेकर के आए हैं। जैसे कि हम आपको इन वर्णों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाएंगे। आ की मात्रा डंडे वाली होती है। आ का मात्रा का वर्ड है राजा। क्या है? राजा। राजा। तो रे के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं? आर। क्या लगाते हैं? आर। आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ए। क्या लगाएंगे? ए। जय के लिए क्या लगाएंगे? जे। आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ए। क्या बन गया? राजा। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है ये है ई, छोटी ई है, धीरे से बोली जाती है, तो ये क्या बन गया? विनीता। दोनों के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो वे के लिए क्या लिखेंगे? बी। छोटी ई की मात्रा के लिए लगाएंगे आई। ने के लिए एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई और तय के लिए लगाएंगे टी। आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ए। क्या बन गया? विनीता। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से केवल एक ही इस वाराखड़ी के माध्यम से हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ई, ये बड़ी ई की मात्रा है, धीरे से नहीं तेज के साउंड निकलता। गीता, खींच करके बोली जाती गीता। तो गे के लिए लगाते हैं जी, बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं डबल ई, तय के लिए लगाते हैं टी और आ के लिए लगाते हैं ए। क्या बन गया? गीता। क्या बन गया? गीता। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, छोटा ऊ है नकुल,
तो सबसे पहले न पढ़ा जा रहा है, तो न के लिए एन, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, कै के लिए के लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगाएंगे और ल के लिए एल लगाएंगे। क्या बन गया? नकुल। क्या बना है? नेक्स्ट है ऊ, ये बड़ा ऊ है, खींच करके बोला जाता है ऊ, नूतन। तो न के लिए एन, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तय के लिए टी, ए का साउंड ए जोड़ेंगे, जहाँ पर दो वर्णों के बीच में कोई मात्रा न हो वहाँ ए का साउंड लगा देते हैं आंख बंद करके। एन के लिए न, क्या बन गया? नूतन। क्या बन गया? नूतन। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है रे। रे के लिए क्या लिखते हैं? रे के लिए लिखते हैं आर आई, तो कृष्णा। तो कै के लिए के, रे की मात्रा के लिए आर आई, कृष। अड़े सलजम वाली शय के लिए लगाएंगे एस एच। क्या लगाएंगे? एस एच, कृष। अड़े के लिए एन, एक आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? कृष्णा। क्या बन गया? कृष्णा। नेक्स्ट है ए की मात्रा एक छोटी वाली होती है, जैसे कि लिखा हुआ है महेश। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? एम, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, है के लिए लगाएंगे एच, ए की मात्रा के लिए लगाएंगे ई, शलजम वाली शय के लिए लगाएंगे एस एच। क्या बन गया? महेश। क्या बन गया? महेश। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास को पसंद करते हैं, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। जो भी शख्स इंग्लिश को सीखना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश को लिखने पढ़ने में। बिल्कुल घर बैठे फ्री क्लासेस मिल रही हैं आपको यूट्यूब पर। अब है नेक्स्ट आई। आई की मात्रा दो छोटी वाली होती है, लिखा हुआ है सौदागर। तो से के लिए एस, आओ के लिए ए यू, दे के लिए डी, आ के लिए ए, गे के लिए जी, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, रे के लिए आर। क्या बन गया? सौदागर। क्या बन गया? सौदागर। नेक्स्ट है ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है, तो क्या बन गया? कोमल। तो कै के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ, मैं के लिए लगाएंगे एम, ए का साउंड है ए जोड़ देंगे, ले के लिए लगाएंगे एल। क्या बन गया? कोमल। अगर आप बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आओ। आओ की मात्रा दो चोटी वाली होती है, एक डंडे पर दो चोटी होती है, तो लिखा हुआ है औजार। तो आओ के लिए ए यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए यू का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा जो हमने सिखाया है इसी से सिखा रहे हैं। यहाँ पर है आओ। आओ के लिए क्या लगाते हैं? ए यू। क्या लगाते हैं? ए यू। तो लगा दिए आओ के लिए ए यू। आओ और जे के लिए लगाएंगे जे, आ की मात्रा के लिए ए और रे के लिए आर। क्या बन गया? औजार। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक ही बाराखड़ी के माध्यम से केवल इन स्वर को सीखा है आपने। बाराखड़ी तो सीखी ही नहीं है, केवल इन्हीं स्वर के माध्यम से आज हमने इन सारी मात्राओं को आपको लिखना पढ़ना सिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।